दोस्तों, क्या आप सिर्फ 10 सुअर पालकर अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि 10 सुअरों पर कितना लोन मिलेगा? सरकार आपको सब्सिडी के साथ कितना लोन प्रोवाइड कराती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 सुअर पर कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन देगा। पूरा वीडियो देखिए, वरना लोन और सब्सिडी दोनों मिस कर देंगे। तो इस वीडियो से ये भी पता चल जाएगा कि आपको 10 सुअरों पर एक साल में कितना खर्चा आएगा और कितनी टोटल आपको कमाई होने वाली है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सिर्फ 10 सुअरों का टोटल खर्चा, लोन, सब्सिडी, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो मिलेगी। सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि 10 सुअरों का टोटल खर्चा कितने आने वाला है। तो एक सुअर की अगर मार्केट में कीमत देखें तो करीबन 8,000 से 10,000 आती है। अब अगर आप 10 सुअरों से सुअर पालन करते हैं तो 10 सुअरों का खर्चा आता है लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए। साथ में अगर इन सुअरों का आप शेड निर्माण करते हैं, फीड खरीदते हैं, दवाइयाँ, पानी की व्यवस्था, ये सारा खर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का खर्च और हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए के आसपास सुअरों को खरीदने की कीमत हो जाती है और बाकी जो शेड निर्माण, चारा, दवाइयाँ, फीड, पानी की व्यवस्था, ये काम करते हैं तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का खर्चा और हो जाता है। तो मानकर चले टोटल खर्चा हो जाता है आपका 3 लाख रुपए। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि हमें 10 सुअरों पर लोन कितना मिल जाएगा। जब टोटल आपका खर्चा 3 लाख रुपए हो रहा है तो लोन कितना मिलेगा? तो सरकार की कई योजनाएं जैसे नाबार्ड है, PMEGP है, पशुपालन विभाग से आप कई प्रकार की सब्सिडी लोन योजनाएं ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 10 सुअरों पर करीबन लोन मिलेगा 3 लाख रुपए। अब 3 लाख से 10 लाख रुपए का बीच का लोन मिलता है, लेकिन अगर आप 10 सुअरों का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका लोन होता है 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर अगर आप 15 सुअरों का सुअर पालन करते हैं तो आपका लोन हो जाता है 4,10,000 रुपए और यहाँ पर 20 सुअरों पर आपको मिल जाता है 5 लाख रुपए। इस प्रकार ये लोन मिलता है। कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पर आपको 10 सुअरों पर ही 3 लाख से 4 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप महिला के नाम पर आवेदन करते हैं तो यही 10 सुअरों पर आपको लोन मिलता है 4 लाख रुपए। अब यहाँ पर जो लोन आपको 4 लाख रुपए मिला है और आपको 10 सुअरों के पीछे टोटल खर्चा शेड निर्माण का 3 लाख रुपए हुआ है तो आपकी जेब में 1 लाख रुपए बच जाते हैं। अब ये 1 लाख रुपए की जो राशि आपकी जेब में बचे है उनसे आप अगर आगे आपको 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद सुअरों का फीड निर्माण का और खर्चा होता है, पानी की व्यवस्था सही करनी है, दवाइयाँ खरीदनी है, चारा खरीदना है, इस प्रकार का खर्चा और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो 1 लाख रुपए आपकी जेब में और है तो उनसे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार ये अनुमान लगा सकते हैं कि 10 सुअरों के पीछे टोटल खर्चा कितने आने वाला है, प्रॉफिट कितना रहेगा और कितना हमें लोन मिलेगा। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि जो हमें 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच लोन मिल रहा है तो उस पर जो सब्सिडी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप SC ST और महिला के नाम पर अप्लाई प्रोसेस करते हैं तो सब्सिडी हो जाती है आपकी 35% से 50%। अब 35% से 50% इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कुछ राज्यों में सब्सिडी 35% मिलेगी और कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पर आपको 50% भी सब्सिडी मिलेगी SC ST महिलाओं के लिए और सामान्य वर्ग को सब्सिडी सभी राज्यों में समान रूप से 25% तक दी जाती है। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको इस लोन के पीछे 3 लाख में से करीबन 75,000 से 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। ये मतलब होता है अगर महिला के नाम पर अप्लाई प्रोसेस होती है और 3 लाख रुपए का लोन मिलता है तो यहाँ पर 1,50,000 की सब्सिडी हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी सवाल आता है कि हम लोन किस प्रकार ले सकते हैं, कौन हमें लोन देगा। तो सभी जो बैंक है जैसे SBI बैंक है, ग्रामीण बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, इन सभी बैंकों से आप लोन ले सकते हैं। आपके पास सही तरह से DPR फाइल होना जरूरी है। अब DPR फाइल ये होती है कि आपने जो सुअर पालन खोला है उसमें कितनी सुअरों से आप सुअर पालन चला रहे हैं, सुअर पालन में टोटल खर्चा कितना आने वाला है, 1 साल के पीछे टोटल खर्चा और कमाई कितनी होगी, क्या क्या शेड निर्माण में खर्चे होंगे, इस बात की मेंशन की हुई पूरी जानकारी ये DPR फाइल में होती है। उसी के आधार पर ही आपको लोन दिया जाता है। और जैसे दोस्तों DPR फाइल में अगर आपका खर्चा 2 लाख से 2.5 लाख रुपए दिखाया गया है और आमदनी दिखाई गई है, उसी के हिसाब से ही आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये बात आपने जान ली है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि हमें इस 10 सुअरों के पीछे कमाई कितनी होगी। जब हमारी लागत 3 लाख रुपए के आसपास होती है और आपको लोन भी 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच मिल रहा है तो हमें इस 10 सुअरों के पीछे कमाई कितनी होगी। तो आप ये दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि एक सुअर जब प्रजनन होती है तो उससे आपको करीबन 10 से 12 बच्चे मिलते हैं और मार्केट में जब आप एक सुअर बेचते हैं तो करीबन 8 से 10 हजार रुपए की कमाई होती है। अब इसी अनुमान से लगा सकते हैं
हैं कि आपके पास 10 बच्चे हैं और एक सूअर की लागत आपको करीबन 30,000 रुपए आई है, तो यहाँ से कमाई आपको 70,000 रुपए बच जाती है। क्योंकि 10 सूअरों के पीछे अगर एक सूअर 10,000 का मार्केट में बेचा जाता है तो एक सूअर से आपको 10 बच्चे मिल रहे हैं तो उसके हिसाब से 1 लाख रुपए हो जाते हैं। और 1 लाख में से अगर आप 30,000 का खर्चा निकाल देते हैं तो 70,000 रुपए की बचत हो जाती है। और ये बचत दोस्तों आपको केवल 6 महीने का दिखाया गया है। अगर आप साल के पूरे खर्चे को निकालते हैं तो करीबन एक सूअर के पीछे 1,30,000 से 1,50,000 की कमाई हो जाती है। अब यहाँ पर आपके पास 10 सूअर है तो यहाँ से ये अनुमान लगाया जा सकता है 7-8 लाख रुपए की कमाई एक साल में केवल 10 सूअरों से हो सकती है। लेकिन इसमें से अगर आप 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए एक साल का पीछे खर्चा निकाल देते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए की बचत हो जाती है। ये इसका पूरा सिस्टम है। इस प्रकार से सूअर पालन को चलाया जाता है, क्योंकि सभी सूअर पालन करना चाहते हैं लेकिन उनको ये पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से ये सूअर पालन नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया है कि 10 सूअरों के पीछे हमें कितना लोन मिलेगा, सब्सिडी का फायदा कैसे दिया जाता है और लोन के साथ साथ DPR फाइल का फॉर्मेट किस प्रकार तैयार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गाँव में सभी प्रकार के किसानों के पास इस प्रकार की जानकारी होना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी लाभकारी योजनाओं के साथ हम एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।